जय हिंद, जय भारत बच्चों। आज हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास 2। देखा जाए तो आज की क्लास मास्टर क्लास है। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास अटेंड की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और आज की क्लास अटेंड कर लेता है तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बने। तो आज की क्लास मास्टर क्लास होने के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चन भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लास, जर्नल एंट्री सब कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और आपको बहुत आराम से हर पॉइंट्स को सुनना है और नोट डाउन करना है। प्रॉमिस करते हैं आप? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने देखा बच्चों कि अप्रोप्रिएशन में क्या आता है। जैसे कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का हमने क्लास में देखा था पार्ट बच्चों। हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में देखा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है, बट इसमें क्या क्या आता है बताइए। अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर, तो हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे बताइए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे और कमीशन देंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये कहलाती हैं अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। और अप्रोप्रिएशन कब करते हैं बताइए? जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो बातें होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? जब डीड में लिखा हो। अगर डीड में नहीं लिखा है या डीड ही नहीं है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज डीड, बताइए। डीड मतलब रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। अगर पार्टनर के बीच लिखित में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसी को कहते हैं डीड। तो कब देंगे बताइए मुझे। आईओसी कब देंगे? जब डीड हो। पहला, डीड में गिवन भी होना चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट प्रॉफिट भी होना चाहिए। जो जो पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, लिखना बहुत कम से कम लिखवा रहा हूं मैं। और तीसरी पॉइंट ओपनिंग कैपिटल। ये तीन पॉइंट होंगे तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और इन तीनों के साथ एक चीज पता होना चाहिए कि कैपिटल की मेथड कौन सी है। ये मेथड ऑफ कैपिटल बताइए कितनी मेथड होती हैं। फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? तीन बातें अभी के अभी मुझे बताइए। जब डीड में लिखा हो, किसी पार्टनर को 10% 15% आईओसी देना है, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, यानी बिना प्रॉफिट के तो अप्रोप्रिएशन होता नहीं है, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हो या हमें निकालनी हो। आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो कैपिटल फिक्स्ड हो, नोट करते जाना है बच्चों, या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स्ड में कितने अकाउंट बनते हैं बताइए? फिक्स्ड में सर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम पहले लेते हैं फिक्स्ड। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। इसकी जस्ट पहले हमने क्या सीखा था? ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल आपको पता है। सपोज करिए ओपनिंग कैपिटल है किसी बिजनेस की 50,000 रुपए। ओपनिंग कैपिटल है बच्चों 50,000 रुपए, और साल के बीच में उसने लगाए हैं 20,000 रुपए। देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा। ओपनिंग कैपिटल है बच्चों 50,000 रुपए, साल के बीच में उसने लगाए हैं 20,000 रुपए, और कुछ पैसे उसने निकाल लिए हैं। दैट इज विड्रॉवल। 10,000 रुपए उसने निकाल लिए। तो मुझे बताइए उसकी कैपिटल कितनी आएगी। ओपनिंग में क्या जोड़ा? एडिशन किया, प्लस। तो ओपनिंग में प्लस किया किसका? एडिशन का। और माइनस किसका किया? विड्रॉवल का। तो कैपिटल के चार कंपोनेंट होते हैं बच्चों, ओपनिंग, एडिशन, विड्रॉवल एंड क्लोजिंग। ये याद करिए भाई। कैसे कैसे कैपिटल बढ़ेगी? या तो मैं बिजनेस में जो पिछले साल की कैपिटल है, इस साल अगर मैंने कुछ पैसा लगाया तो वो, और निकाला तो कम हो गया। तो बताइए 50 + 20 70, 70 में से 10 गए तो 60। तो 60 आपकी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे बताइए आईओसी देते समय आपको क्लोजिंग चाहिए कैपिटल चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तब क्या करेंगे? अगर आपको मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, देखिए हटा दिया मैंने, तो क्या आप रिवर्स जाके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? बताइए। क्या आप रिवर्स जाके, मतलब यहां से आपको जाना है यहां ओपनिंग की तरफ, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के आप आईओसी नहीं दे सकते। किस वैल्यू पे देंगे? क्लोजिंग पे नहीं देते इंटरेस्ट, हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे देते हैं। तो चलिए अगर मैं ये बोलूं 60,000 आपको दिया हुआ है, 60,000 आपकी कौन सी कैपिटल है बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें विड्रॉवल क्या कर देंगे बताइए? अगर हमको रिवर्स जाना है, तो क्लोजिंग में विड्रॉवल क्या कर देंगे? प्लस। पहले क्या हुआ है? माइनस। अब क्या कर देंगे? प्लस। और एडिशन क्या कर देंगे? माइनस। सिंपल सी बात है सर। ओपनिंग से क्लोजिंग में जो चीज हमने की है उसको हमको रिवर्स करना है। तो 60 में से 10 क्या कर देंगे बताइए? अगर 60 में से 10 मैंने क्या कर दिया? प्लस।
तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया। क्लोजिंग में हमको क्या प्लस करना है, विड्रावल, और क्या माइनस करना है, एडिशनल। कितना माइनस करना है बताइए, 20,000। ये देखिए माइनस। तो यदि मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दिए बच्चों और मुझे ओपनिंग तक पहुंचना है, किस मेथड में, फिक्स्ड मेथड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग में विड्रावल को प्लस करना पड़ेगा एंड एडिशन को माइनस करना पड़ेगा। तो हमको कितना मिल गया, तो दैट इज योर ओपनिंग। तो इस स्लाइड में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि फिक्स्ड मेथड में अलग और फ्लक्चुएटिंग में अलग होगा। कैसे सर, इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए फ्लक्चुएटिंग में तो आपकी एक ही कैपिटल होती है, पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां पर आपको 50,000 रुपए ओपनिंग दिया है, एडिशनल सेम हम ले लेते हैं 20,000 दिया है, ठीक है। विड्रावल भी हम सेम ले लेते हैं 10,000 दिया है, सैलरी भी दी है मान लीजिए 5,000 रुपए, और प्रॉफिट भी दिया है 15,000 रुपए, और ड्राइंग भी दिया हुआ है मान लीजिए 15,000। ड्राइंग ले लेते हैं मान लीजिए 5,000, वो भी ले लेते हैं, चलिए एक जैसे फिगर्स रहे, सिंप्लीफिकेशन होता है करने में। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो क्या करेंगे बताइए। तो ओपनिंग में हमने क्या किया, एडिशन क्या किया, प्लस, विड्रावल क्या किया, माइनस, सैलरी से कैपिटल क्या होती है, प्लस, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, प्लस, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, माइनस। अब चूंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बच्चों, तो यहाँ दो अकाउंट तो नहीं बनेंगे, यहाँ सब कुछ एक ही अकाउंट में हो रहा है, प्लस माइनस। तो अब यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई, देखिए 50 प्लस 20 70, 70 में से 10 गए तो 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 15 तो 80, नहीं हाँ 80, 80 में से 5 गया तो 75। एक बार इसको रीटोटल कर लीजिए, क्या सही है, यस सर। 50 प्लस 20 70, 70 में से 10 गया, दैट इज विड्रावल, 60, 65 है ना, एंड फिर 80 माइनस 5 75, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए बच्चों कि क्या हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग, निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आपको क्लोजिंग से ऊपर जाना है तो बताइए, रिवर्स करना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस, ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल से बच्चों अब हमको कहां जाना है, ओपनिंग कैपिटल की तरफ। ये सब कुछ नोट करना है आपको, अगर आप सच में क्लास सीखना चाहते हैं। सिर्फ वीडियो देखना है तब तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूरे कंटेंट आपको बता रहा हूं, बस आपको नोट करना और समझना है। तो बताइए, अब रिवर्स चाहिए, क्लोजिंग में मेरे को ड्राइंग क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो ड्राइंग कितना प्लस हो जाएगा, देखिए 5, रिवर्स कर रहा हूं। प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो देखिए प्रॉफिट मैंने माइनस किया 15, देख रहे हैं, रिवर्स करना है बस। सैलरी क्या करनी पड़ेगी, माइनस, सैलरी कितनी माइनस करनी पड़ेगी, 5,000, जितनी प्लस है उतनी माइनस करेंगे ना बेटा, जितनी प्लस थी उतनी माइनस कर, देखिए रिवर्स कर रहे हैं, यहां से यहां ऐसे सीढ़ी ऐसे जाना है बस। तो अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस पॉइंट को बहुत भगा के नहीं देखना है, बहुत फास्ट करके नहीं देखना है कि आप 2x 3x पे देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं मैं इसको, ताकि आपको दिखे। चलिए अब देखिए, मुझे बताइए, सैलरी तक कर लिया था हमने, विड्रावल से कैपिटल क्या हुई है, माइनस, तो इससे क्या कर लेंगे, प्लस, विड्रावल प्लस 10,000। अब बताइए, एडिशन से प्लस हुआ था तो क्या कर देंगे, माइनस, एडिशन क्या कर देंगे, माइनस 20,000। तो हमको क्या मिल जाएगी बताइए, ओपनिंग कैपिटल। इसको जब आप सब रिवर्स कर रहे हैं बच्चों, तो कितना आने वाला है, 50। तो ओपनिंग कब निकालेंगे, बोले सर हमको तो पहले से दी है। अगर पहले से दिए तो फिर क्यों निकालेंगे बच्चों, ये हमारा मिसिंग है, ये देखिए। तो अब आ गया हमारा कितना, 50,000। तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल अंडर विच मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। और ये ओपनिंग कैपिटल अंडर विच मेथड, फिक्स्ड मेथड। कितने लोगों को समझ में आया। तो जो जो कंपोनेंट हैं वो हमको रिवर्स करना है। इसमें चूंकि सारे कंपोनेंट हैं तो सारे रिवर्स करना है। फिक्स्ड में कितना रिवर्सल होगा, केवल 3 ये। और फ्लक्चुएटिंग में सारे जो जो दिए होंगे सब रिवर्सल होगा।
क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? तो बताइए आईओसी कब देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कब देंगे? कौन देता है? फर्म देती है। कब देगी? जब डीड में लिखा हो, जब प्रॉफिट हो। अभी हम मानते हैं दोनों बातें क्लियर है। तीसरा, ओपनिंग कैपिटल में। हमेशा किस में देना है? ओपनिंग कैपिटल में। क्वेश्चन करके देखेंगे अभी हम इसके। चलिए, अब आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। ये जरूर नोट करिए, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगी। जब फर्म कोई पैसा देती है तो कहां जाता है बताइए? करंट अकाउंट में। अगर फर्म कोई पैसा देती है पार्टनर को तो कहां जाता है? करंट अकाउंट में। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा? तो ये पहली एंट्री किस चीज की होगी? प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइडिंग आईओसी। आईओसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आईओसी प्रोवाइड करने की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? पार्टनर को। लेकिन किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है? पी&एल अकाउंट में जाएगा कि पी&एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? बताइए, क्या ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन है, मैंने सिखाया था आपको। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे, तो इसलिए जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। लिखते जाना है बेटा, दैट इज ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है क्या? ट्रांसफर एंट्री साल के एंड में करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, सैलरी टू एम्प्लॉई किस अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है ना, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरीके से अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा देखिए बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल। और यहां पर क्या था? करंट अकाउंट। ध्यान रखना है आपको, फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट। दोनों एंट्री दूसरी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री है। और इन एवर केस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन समझना है अगर आपको तो तीन बातें पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कब देंगे? पहला, डीड में लिखा होना चाहिए। अगर डीड नहीं है तो फिर नहीं देंगे। दूसरा, डीड तो है, डीड में लिखा भी है, बट प्रॉफिट ही नहीं है तो भी नहीं देंगे। और तीसरा, किस अमाउंट पे देंगे? तीसरा देंगे ओपनिंग कैपिटल पे। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल दिया। ओपनिंग कैपिटल के क्वेश्चन क्लास 1 में करा चुका हूं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दो मेथड होते हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट, वो हम कर चुके हैं। आज की क्लास हमको सिखा रही है कि यदि क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम आईओसी कैसे निकालेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। मेथड कौन सी है बच्चों? फिक्स्ड। तो क्वेश्चन हमको बता रहा है कि फिक्स्ड मेथड है। चलिए तो हम निकालते हैं। हमको मार्च, अब देखिए मार्च 27 यानी कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दी सपोज करिए 50,000। प्रॉफिट दिया है मान लीजिए 10,000 रुपए। देखते कितने लोगों को समझ में आए। एडिशनल कैपिटल दी है मान लीजिए 5,000 रुपए बच्चों। ड्रॉइंग दी हुई है बच्चों 7,000 रुपए। सब लिख दे रहा हूं मैं। विड्रॉवल दिया है मतलब मान लेते हैं इसको 6,000 रुपए। ठीक है, सारे फिगर्स अलग कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? बताइए। तीन कंडीशन है। पहला, डीड। डीड में तो है क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, आईओसी निकालना है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 6%, ये भी सही है। 31 मार्च 27, इस दिन हमको आईओसी निकालना है बच्चों। 31 मार्च 27। और कैपिटल दी कब की है? 31 मार्च 27। तो हम इस कैपिटल पे तो आईओसी नहीं निकाल सकते। कितने लोगों को क्लियर है? रेज योर हैंड। सबको क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर विच मेथड? फिक्स्ड मेथड। तो हमने लिख दिया फिक्स्ड मेथड। तो बताइए हमको क्या क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिए बच्चों। अब ध्यान रखना है, फिक्स्ड मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट है। क्या ये फिक्स्ड मेथड में आता है? यस सर। क्या आता है? ये प्रॉफिट आता है फिक्स्ड मेथड में? बताइए। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल में क्या क्या आता है? ओपनिंग, एडिशन, विड्रॉवल एंड क्लोजिंग। तो यहां पर ये नहीं आता सर, ये कंपोनेंट है ही नहीं। एडिशनल है? हाँ सर। ड्राइंग है? नहीं सर।
ड्रॉइंग क्या होता है? अगेंस्ट प्रॉफिट, वो करेंट अकाउंट का पार्ट है। विड्रावल, यस सर, तो जिससे में राइट लगा हुआ है बच्चों, केवल उन्हीं को हम लेंगे रिवर्स करते समय, अभी जस्ट पहले हमने सीखा। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है बच्चों? दैट इज 50,000। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब बताइए, अगर अब हम जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल से रिवर्सल की तरफ, तो हम लेते हैं यहाँ पे डेट, अभी हम नहीं लिखते हैं, तो सीधे हम इसको विड्रावल, विड्रावल को रिवर्स करना है। बताइए अगर विड्रावल से कैपिटल कम हुई है तो ओपनिंग में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे विड्रावल ऑफ कैपिटल, विड्रावल ऑफ कैपिटल 6,000। क्या ये समझ में आया? और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। आप ध्यान से लिखिएगा, एडिशनल कैपिटल, ये कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, और ये तो हमने ले ही लिया है, तो दैट इज 5,000। आई थिंक करेक्ट है, यस 5,000 माइनस में। तो मुझे बताइए व्हाट इज द सम, यानी आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ये सब लिखते जाना है आपको, हाँ, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आपको अच्छा सीखना है तो 50,000 प्लस दिस, तो 56 में से 5 गए तो दैट इज 51। तो यू गॉट योर ओपनिंग कैपिटल दैट इज 51,000। कितने लोगों को क्लियर है? कैलकुलेशन मेरे चेक करते जाना भाई। करेक्ट है 50,000। विड्रावल एक बार चेक कर लेता हूं, विड्रावल कंपोनेंट है, रिवर्स होगा। ये चूंकि विड्रावल से कैपिटल क्या हुई है? माइनस, तो अब क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस। एडिशन से क्या हुई है? प्लस, अब हो जाएगी माइनस। चलिए अब बताइए, एक बार आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो आप क्या बना सकते हैं? इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की है बच्चों, तो ओपनिंग कब की होगी? ओपनिंग की डेट जल्दी से मुझे बताइए। मार्च में, अगर मार्च 27 पे कोई चीज खत्म हो रही है तो उसकी ओपनिंग कब होगी? 1 अप्रैल 26। करेक्ट, तो हमने डेट लिखी 1 अप्रैल 26 ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में दी नहीं थी बच्चों, ये हमने निकाली है 51,000। इसके बाद अब कौन कौन सी चीजों पे हमको देना है? जो कंपोनेंट है कैपिटल पे, किस किस चीजों पे देना है हमको? एडिशन पे देना है। तो हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गई, एडिशन की डेट दी है 1/9/26, और ये है एडिशनल। कितना एडिशनल दिया है बच्चों? 5,000। और क्या देखते हैं? प्रॉफिट पे तो आईओसी थोड़ी देंगे, हाँ ये तो प्रॉफिट है, हम निकाल रहे हैं आईओसी, तो जो पैसा हमने दिया है बिजनेस, उसी पे तो हमें इंटरेस्ट देगा। क्या प्रॉफिट पे इंटरेस्ट देगा? प्रॉफिट पे क्यों देगा इंटरेस्ट? प्रॉफिट तो वो पैसा है जो बिजनेस हमें दे रहा है, जो पैसा हमने बिजनेस को दिया है केवल उसी पे तो इंटरेस्ट देगा ना बिजनेस। करेक्ट है। अगला, तो इस पे भी यही कंपोनेंट नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है विड्रावल, तो 1 दिसंबर 26, तो दैट इज विड्रावल कितना? 6,000। सबको बताइए माइनस होता है। अब हम मंथ काउंट कर लेंगे। बताइए अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12। अप्रैल से लेके मार्च तक 12। अब ये कौन सी डेट दी है बच्चों? 9 मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था मंथ काउंट करके आइएगा। 9 मतलब होता है सितंबर। तो सितंबर 1 तारीख से बच्चों, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ होते हैं बच्चों, 7 मंथ। और 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि हमको मार्च तक जाना है, दैट इज 4 मंथ। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप भी करना चालू करें, क्योंकि इसमें हमें टाइम बचाना है, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 51 तो 6,12,000, फिर 5,000 इंटू 7 30, 5,000 इंटू कितना मंथ था? 7, 35,000, 24,000। ये माइनस में आएगा, सबको पता है। अब चूंकि और कुछ नहीं है तो हम यहां लिख देंगे टोटल, ठीक है। टोटल बताइए कितना आएगा? 6,12,000 प्लस 35,000 माइनस 24,000, दैट इज 6,23,000। तो इसको क्या कहते हैं? टोटल, या फिर बताइए सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको मैंने सिखाया था आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में कल लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो 6,12,000
23,000 का रेट कितने परसेंट बोला है? 6% इंटू 1/12। नाउ सॉल्व करिए इसको आप का 6% डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 3115। दिस इज योर आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं आईओसी निकालते समय हमें कौन सी कैपिटल पता होनी चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल दी हो, हमें निकालनी पड़ेगी। तो कौन कौन से कंपोनेंट फिक्स के हैं हमने देखा। अभी इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग किस में करते हैं? चलिए, अगर ये क्वेश्चन किसका होता? फ्लक्चुएटिंग का होता, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। क्या आंसर सेम आएगा? बताइए, क्या फ्लक्चुएटिंग का आंसर सेम आएगा? करके देखते हैं। चलिए, इसको नोट करना है। जहां आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो पॉज करेंगे फिर नोट करेंगे। नोट तो करना है। सेम क्वेश्चन बच्चों, देखिए मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है। चलिए अमाउंट भी सेम ले लेता हूं ताकि हमें पता चले। 50, 10, 5, 7, 6, 50,000, 10,000, 5,000, 7,000, 6,000। मुझे भी ध्यान नहीं, मैं तो आपके सामने ही बनाया। 50, 10, 5, 7, 6 करेक्ट है। चलिए बाकी अब हम सेम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहां पर मेथड का नाम क्या दिया बच्चों? देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला है या फिक्स्ड मेथड बोला है तो आंसर बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो बताइए कौन सी मेथड होगी? कई बार क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो कौन सी मेथड होती है? फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है, सबको पता है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए कैसे पता चलेगा कि हमको ओपनिंग निकालना है, क्योंकि हमको क्लोजिंग दिया है। तो सीधे हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो हमको क्लोजिंग कब की दी है? 31 मार्च की। 27 की क्लोजिंग कैपिटल दी है हमको। कौन सी कैपिटल दी है? हो क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 50,000। अब बताइए, हमको ओपनिंग निकालना है, तो जो जो चीजें माइनस हुई हैं तो अच्छा पहले कंपोनेंट पता करिए। क्या ये कंपोनेंट है? यस। याद रखिए बच्चों, फ्लक्चुएटिंग में तो सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। तो जो जो कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट मतलब जो उसके अंदर आते हैं, तो चूंकि एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो सब कुछ आया होगा ना, तो सबको रिवर्स करना है। चलिए देखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल दिए 50। बताइए प्रॉफिट। अब मैं डेट नहीं लिखता हूं, आपको दिख रही है। तो प्रॉफिट, बताइए प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। 10,000 माइनस। एडिशन को क्या कर दूंगा? एडिशन को प्लस होता है तो क्या कर दूंगा? माइनस। रिवर्स करना है बच्चों, बस कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ड्राइंग को क्या कर दूंगा? प्लस। ड्राइंग को क्या कर दूंगा? प्लस 7,000। विड्रॉवल को क्या कर दूंगा? ये भी प्लस। $6,000 ये भी प्लस। अब बताइए आ जाएगी हमारी कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। अंडर विच मेथड? फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों में क्या सीखा बताइए? अगर फिक्स्ड मेथड होगी, अगर बच्चों फिक्स्ड मेथड होगी तो हम कंपोनेंट पता करेंगे कि कौन कौन सा है, उनको रिवर्स करना है। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारों को ही रिवर्स करना है, जो जो उसमें आ चुके हैं, क्योंकि सब आ चुके हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 50,000 माइनस 10 माइनस 5 यानी माइनस 15 यानी 35,000 और प्लस 7,000 प्लस 6,000 दैट इज 48,000। तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 48,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 48,000। सेम क्वेश्चन था बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सेम किया था, बट यहां पर ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 51, क्योंकि यहां पर कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड मेथड में थे ही नहीं हमारे काम के। तो आई थिंक, मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर है। तो यदि आपके 48,000 आ गया तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। टोटल एक बार रीचेक कर लीजिए। अगर टोटल में दिक्कत है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो एक बार जावा से चेक कर लीजिए, ठीक है। 15 15, ठीक है, सही है। तो अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 6%। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है बच्चों। तो बताइए ओपनिंग कैपिटल की डेट क्या आ जाएगी? 1 अप्रैल 26, क्योंकि ये मार्च है। 27 सेम। अब मैं वही चीजें नहीं बताता, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं।
तो ओपनिंग कैपिटल हमने यहां से निकाली, दैट इज 48,000। अब मुझे बताइए, एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गई तो क्या प्रॉफिट पे आईओसी दोगे? नहीं सर, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अरे कोई भी मेथड होगी तो क्या हम इंटरेस्ट प्रॉफिट पे देंगे? क्या नहीं देंगे। हम सैलरी पे इंटरेस्ट देंगे? क्या नहीं देंगे। हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब हम इस टेबल पे आते हैं, प्रोडक्ट मेथड निकालते हैं, तो चाहे मेथड फिक्स्ड हो चाहे मेथड फ्लक्चुएटिंग हो, केवल हम एडिशन और विड्रॉवल को लेंगे। क्या आई बात समझ में? और नहीं आई तो इसको 2 बार सुनिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं, देखते हैं जो जो कंपोनेंट पहले थे सेम वही वही हम एज इट इज लेंगे। यानी फर्क केवल कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है केवल ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। तो दैट इज एडिशनल, एडिशनल है 5,000, दैट इज विड्रॉवल, पूरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम बचाना चाहता हूं, 6,000, ये माइनस में होता है। मंथ सेम आएंगे, 12 मंथ्स, और यहाँ कितने मंथ थे गिने थे ना हमने, 7 मंथ्स सेम आएंगे, क्योंकि हमने तो और कुछ किया ही नहीं है, 4 मंथ्स। अब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 48,000 इंटू 12, दैट इज 5,76,000, 35,000, 24,000। करेक्ट है? यस सर, सेम हमने भी किया ना, गलत तो नहीं है, टोटल बिल्कुल सही। यहाँ का आप बताइए क्या आएगा? 576 प्लस 35 और माइनस 24,000, तो टोटल आ गया कितना? 5,87,000। तो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। हमेशा प्रोडक्ट मेथड में होता है, हमने सीखा था। तो 5,87,000 का 6% इंटू 1/12, तो इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 2935 इज योर आंसर। तो मुझे बताइए, अगर सेम क्वेश्चन मैंने किया, फिक्स्ड मेथड थी तो अलग आंसर, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो अलग आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये देखिए, फिक्स्ड का आंसर था 3115, 3100, 15 रुपीज, यहाँ आया 2935 रुपीज। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे की क्लास तभी देखिए जब आपको एक क्लियर समझ में आए, नहीं आया तो आप रिवाइंड करिए, वापस से देखिए। जब आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो तब आप क्लास आगे की देखें। अब मैंने तो एक साथ पूरी क्लासेस बना दी, क्योंकि बच्चे कई बार क्या चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट पूरा उनको एक साथ मिले, तो ये बड़ी क्लास है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक क्लियर हैं तो आगे की क्लास देखेंगे। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। अगर आप थक गए हैं तो पॉज ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर देखिए। चलिए, तो अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब इसको करने के पहले देखिए क्या क्या बात देखनी चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं रिवाइंड कराता हूं। चलिए, क्या पता होना चाहिए? डीड, प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल, और एक चीज मेथड। यानी सोचिए, आईओसी करने के लिए ये 4 चीजें तो दिमाग में होनी ही चाहिए। क्या डीड में है? यस। प्रॉफिट है? यस। ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो निकालनी पड़ेगी, और मेथड, क्योंकि मेथड से फर्क पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल के आंसर में। तो ये 4 बातें हैं या नहीं, हमने पहले पढ़ी। अब ये फाइंड आउट करेंगे। राहुल, रोहित एंड करण स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2026 विद कैपिटल ऑफ दिस। तो ये मुझे बताइए, ये कैपिटल कौन सी है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये कैपिटल कौन सी है बच्चों? बताइए, बताइए, ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग? अभी हम मानते हैं डीड और प्रॉफिट है, ठीक है। तो बताइए ये डेट क्या है? 1 अप्रैल 26, और हमको कब तक निकालना है बताइए? मार्च 27। ये डेट दी होती है हमेशा। तो आप खुद बताइए कि हमको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है कि नहीं दिया? राहुल, रोहित एंड करण की, सर दिया, ओपनिंग कैपिटल गिवन, बस ओपनिंग कैपिटल दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल राहुल की, रोहित की, सबकी दी है। अब फिर क्या दिया है? अमाउंटेड प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट पे तो इंटरेस्ट देते ही नहीं है। ड्राइंग, ड्राइंग पे भी हमें कुछ मतलब नहीं है। तो यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? चलिए सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? हमें किस किस का दिया है? कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। कौन कौन से बाहर पार्टनर्स हैं? राहुल, रोहित एंड करण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। अब हमको ओपनिंग कैपिटल तो दी है बच्चों। अच्छा ये बताइए, इसमें हम फिर सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकालें कि प्रोडक्ट मेथड से? कब निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड? जो प्रोडक्ट मेथड क्या होती है, जस्ट जो हमने पहले किया ये वाली मेथड, जिसमें हम मंथ का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन में भी हमको मंथ का मल्टीप्लाई करके करना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन से कर देना चाहिए, सिंपल मेथड से कर देना चाहिए? जल्दी से बताइए जब तक मैं लिख रहा हूं। बताइए, कैपिटल दी है 2 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख, ओके 20 लाख। रोहित की कैपिटल 18 लाख और इसकी कैपिटल 16 लाख। ठीक है, 20 लाख, 18 लाख है, 16 लाख। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, चूंकि हमको सीधे निकालना है आईओसी, कितने परसेंट? 5% पर एनम क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए 5%। तो अब सबका निकालते जाइए 5%। तो 20 लाख का 5% दिख ही रहा है 1 लाख रुपए। इसका 18 लाख का 5% होता है 90,000। अब देखिएगा यहां पर एक चीज, 90,000। इसी तरीके से कहां चला गया कैपिटल इसकी, ये 16 लाख, तो 80,000 आएगा, दिख रहा है वैसे तो। 16 लाख का 5% 80,000। तो मुझे बताइए बच्चों, इन टोटल आईओसी कितना देने वाले हैं? फर्म कितना टोटल आईओसी देगा? 1 लाख प्लस 90 प्लस 80, तो 2,70,000 इज योर टोटल आईओसी, टोटल। अब क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट आर टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये बताइए, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब मैं सारे क्वेश्चन अच्छे वाले ही करा रहा हूं इसमें। प्रॉफिट बच्चों देखिए कितना दिया है, 1,35,000। तो दैट इज अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट। अब ये देखिए 1,35,000, क्या ये 1,35,000 प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में? यस सर। इसको हटा दूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूं। चलिए, तो मुझे बताइए, क्या आपको प्रॉफिट जो दिया है वो कम नहीं है? बताइए, तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ बताइए? ये कौन सा केस हुआ? इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। और बताइए, आपको मैंने पढ़ाया है इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए? सफिशिएंट प्रॉफिट। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया बच्चों, जहां पर हमें आईओसी देना है 2,70,000, यानी आईओसी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमको नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा बताइए? कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हमको निकालना पड़ता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं यहीं पर सॉल्व करना, तो यहीं पर सॉल्व करते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि और क्या क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी बोला है द पार्टनर्स ड्राइंग हैज बीन, ठीक है, ड्राइंग से हमको कुछ मतलब नहीं यहां पर, क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल दी है। तो अगर प्रॉफिट कम है तो बताइए, इस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के बीच बांटना है अब आपको। तो किस रेशियो में बांटेंगे? इनका रेशियो क्या आ जाएगा? दैट इज आईओसी का रेशियो क्या आ जाएगा बताइए? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 10:9:8,
तो इसको कौन सा रेशियो कहेंगे? दैट इज रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10:9:8। तो 1,35,000 को किस रेशियो में बांटना है? 10:9:8। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला नहीं है, केवल बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट तो 5% ही आएगा, बट हमारे पास तो प्रॉफिट नहीं है ना, हमारे पास तो प्रॉफिट 1,35,000 है। तो क्या हमारा आंसर ये सही है? अभी तो सही नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमारे लिए 1,35,000 को कैसे बांटेंगे बताइए? तो 1,35,000 को किसको देंगे? राहुल को, रोहित को और करण को। तो 1,35,000 को किस रेशियो में? 10/27। 1,35,000 को 9/27। इसी तरह करण को 1,35,000 को 8/27। तो दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अभी मैं इसके नोट्स भी लिखवाता हूं आपको, डोंट वरी। 1,35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 27, दैट कम्स टू 50,000। आप भी करते जाइए। 45,000, that is 40,000. The total comes to 1,35,000. सर हमने ऐसा क्यों किया? हमने बेटा ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास प्रॉफिट क्या था? इनसफिशिएंट था। तो नोट डालना पड़ेगा आपको, एक नोट लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं नोट लिखिए। व्हेन लिखता भी जाऊं मैं, व्हेन एप्रोप्रिएशन, लिखते जाइए, टू पार्टनर is more than the profit available for appropriation, then such available profit is distributed among partners in ratio of appropriation। तो बेटा ये नोट जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने वीडियो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा देखते हैं। अगर आप क्लास के पर्पज से देख रहे हैं बच्चों, आप सीखने के पर्पज से देख रहे हैं, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। मैं ये सब नहीं बोल सकता कि नहीं आपने देख लिया बन जाएगा, है ना, 2 दिन में कंप्लीट कोर्स, ये सब नहीं हो पाएगा बेटा। हम लोग क्लासरूम टीचर हैं, काफी समय से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को मेहनत लगती है, ठीक है, तो वो आपको करनी भी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो दिस नोट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन एज वेल। आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर में कि आपने ये क्यों किया, नहीं तो एग्जाम के हिसाब से तो आपका आंसर 270 है, लेकिन 270 का क्या तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा है? जब मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है बच्चों, तो मैं कैसे दे दूंगा पार्टनर को? मेरे पास तो प्रॉफिट क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, देखिए कितना है, 1,35,000। तो जब मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं पार्टनर्स को 270 नहीं दे सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन को कहा गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन है बच्चों, करते जाइए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बस अब इसका मैं आंसर पूछूंगा, बताइए इनसफिशिएंट के प्रॉफिट के केस में किस रेशियो में हमें प्रॉफिट बांटना होगा? बताइए, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, याद रखना है बेटा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, भूल नहीं जाना, मैं घर आके पूछूंगा आपके, ठीक है, भूलना नहीं है किसी को कुछ। पूरा दिख रहा है, लीजिए देख लीजिए अच्छे से प्रॉपर। यस, आप चाहें तो इसको नोट करें, चाहे तो नहीं नोट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टाइम होता जा रहा है काफी।
इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। सनफ्लावर पिंक रोज, 3 पार्टनर दिख रहे हैं, स्टार्टेड पार्टनरशिप विद कैपिटल, 2 पार्टनर है, पिंक रोज का नाम है। सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल। अब मुझे बताइए ये जो कैपिटल है बच्चों, ऑन कब की कैपिटल है? 1 अप्रैल की दे रहा है, विद कैपिटल दिस ऑन 1 अक्टूबर 26 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। बताइए, तो सबसे पहले बताइए क्या ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। और फिर इस दिन बोल रहा है कि उनकी कैपिटल 2 लाख रखनी चाहिए। तो बताइए अगर इसकी 2.5 लाख की कैपिटल है, 2,50,000 की कैपिटल है, तो ये 2 लाख रखना है तो इसको कितनी कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी? बताइए, 2.5 लाख की कैपिटल है और 2 रखना है तो 2 लाख क्या करे, विड्रॉ कर ले। इसी तरीके से इसकी 1.5 लाख रुपए की 1,50,000 की कैपिटल है बच्चों, और 2 लाख रखना है तो 50,000 क्या करे, ऐड ऑन कर ले, एडिशन कर ले बस। तो हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कैपिटल टू मेड, और ये बोल भी रहा है इंट्रोड्यूसिंग विथड्रॉल कैश इंटरेस्ट कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड 10%। अब इस क्वेश्चन में क्या हमको प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया, तो इनसफिशिएंट की बात ही नहीं आती है। यानी जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो तब हमें दिमाग लगाना है कि वो इनसफिशिएंट तो नहीं है। चलिए, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, तो यहां हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से, रेट दिया है, देखिए देखिए, यस, एट द रेट 10% पर एनम। किसके लिए? और नाम क्या है इसका? सनफ्लावर। ठीक है, तो इसमें आपको डेट दिखनी है, तो 1/4 दिया हुआ अप्रैल, 1 अप्रैल यानी 1/4 पूरा भी लिख सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है बच्चों इसकी? 2.5 लाख, 2,50,000। अब बताइए बीच में कौन सी डेट बोला? 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर मतलब होता है 10। ठीक है, तो इस दिन इसने क्या करना है, इसकी 250 और रखना कितनी है? 2 लाख ईच। तो बेटा इसमें बताओ एडिशन करेगा कि विड्रावल? सर विड्रावल करेगा सर, विड्रावल ऑफ क्या? कैपिटल। ठीक है, कई बार शॉर्ट में विड्रावल बोल देते हैं बट आपको पता होना चाहिए, विड्रावल ऑफ कैपिटल। कितना करेगा सर? 50,000। अगेन मंथ मल्टीप्लाई कर दो, अक्टूबर बोला है तो 6 कर लो। अब अच्छा, इसको सिंपल से भी कर सकते थे क्या? यस, देखिए सिंपल सबको आता है, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। 2,50,000 इंटू 12, 30 लाख। बस इसमें प्रोडक्ट कई बार बहुत बड़ा आ जाता है, 3 लाख, तो ये माइनस में, तो टोटल आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आईओसी कैसे निकलेगा? डायरेक्ट निकाल दो, अब पूरा लिख देते हैं, अब आपको तो बनने लगा है। 27 लाख का कितने परसेंट? 10% इंटू 1/12। इसका सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे बच्चों। 27 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 22,500, 22,500। दिस इज द आंसर। ये किसका हमने किया बताइए? सनफ्लावर का। अब किसका करेंगे बताइए? कैलकुलेशन ऑफ आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, और किसका? पिंक रोज। पिंक रोज का बताइए ओपनिंग कैपिटल थे 1/4/26, ओपनिंग कैपिटल थी इसकी 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 कहाँ दी बताइए? दैट इज 1,50,000। पहले लिखना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल अमाउंट है 1,50,000। अब मुझे बताइए इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए करनी है, ईच लिखा है 2 लाख ईच, तो यानी कि इसकी कैपिटल हमको बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी सर, 50,000 रुपए से। बस आपने सीख लिया बच्चों। डेट सेम बोलिए, तो सर क्या एक साथ निकाल सकते हैं? एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों की कैपिटल हो सकता है इस क्वेश्चन में डेट सेम है, हर क्वेश्चन में सेम हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। इसके लिए 1 अक्टूबर हो, इसके लिए 1 दिसंबर होती, तब क्या करते? ठीक है, तो हम शॉर्टकट इतना ना मारें कि फिर हमको एग्जाम में बने ही ना। अगेन 12 और यहाँ पर अक्टूबर 6, बताइए 1,50,000 इंटू 12, दैट इज 18 लाख। मैं कर रहा हूं तो आपको करना चाहिए वाला, दैट इज 3 लाख। चूंकि एडिशन है 21 लाख, आईओसी 21 लाख, कितने परसेंट? 10%।
1/12 सॉल्व करके बताइए। 21 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 12, 17,000। दिस इज योर आंसर। यानी कि अच्छा, इसकी एंट्री नहीं पूछी है अभी, आने वाले क्वेश्चन में हम करेंगे, बट चूंकि मैंने आपको एंट्री बताई है तो एंट्री क्या होगी चलिए बताइए, अगर इसकी एंट्री आती तो। हाँ, मेरा मन तो कर रहा है मैं करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने केवल आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। तो जब कैलकुलेट बोलेगा तो कैलकुलेट करेंगे, अगर आगे की क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री करेंगे। कौन सी मेथड है ये, फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? चलिए बताइए, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? सोच के रखिए, मैं आंसर देने वाला हूं। कहीं क्वेश्चन में लिखा है कौन सी कैपिटल है, बताइए, कहीं लिखा है फिक्स कैपिटल? नहीं। तो जब कुछ नहीं बोला तो कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बच्चों। अब मैं एंट्री नहीं लिखना चाहता क्योंकि टाइम लगेगा, आपको बनती बताइए, चलिए मैं बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR कर दूं क्या? चलिए कर देते हैं यार, आपके लिए भी तो क्या है, चलिए कर देते हैं। बताइए, अगर क्योंकि अब अमाउंट तो निकाल ही लिया है तो इंटरेस्ट की एंट्री सीखने में क्या जाता है, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 किसको देना है बताइए? सनफ्लावर, यहां पूरा नाम लिखेंगे उसका, कैपिटल अकाउंट। और किसको देना है? 2, क्या नाम है, क्या नाम है दूसरे का? रोज, पिंक रोज, कैपिटल अकाउंट। क्यों मैंने कैपिटल लिखा बताइए नीचे? क्योंकि मेथड फ्लक्चुएटिंग है। अमाउंट अब हमने निकाला हुआ है 22,500 रुपए और 17,500 रुपए, तो बताइए जल्दी कर लेते हैं, दैट इज 40,000। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी होगी बताइए? ट्रांसफर एंट्री, तो नरेशन आप लिख लेंगे। दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2, ये ऊपर है तो इसको नीचे कर देंगे, यानी ट्रांसफर क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, बस। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन मांगा नहीं था, सिर्फ मैंने आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए बताया। काफी बड़ी क्लास होती जा रही है, बट आई हैव टू डू इट। मैं चाहता हूं कि आपको पूरा समझ में आए। देखिए क्वेश्चंस काफी है मेरे पास, आपको लग रही बड़ी क्लास है तो आप उसको ब्रेक में देख सकते हैं, लेकिन देखिए तब जब आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। अगर आप थक रहे हैं ऐसे ही देखते जा रहे हैं तो दिस इज नॉट अ मूवी कि 3 घंटे की बाहुबली दिखा दी सर ने। हाँ, ऐसे नहीं करना है आपका, जब आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो तभी क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को बताइए, राज एंड नीरज आर पार्टनर, इन्फॉर्म दियर कैपिटल अगेन 1 अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल है बच्चों, और इनकी कैपिटल भी दी हुई है। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन जुलाई, अब यहां पर जुलाई देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अक्टूबर। दे डिसाइडेड दियर कैपिटल शुड बी 1 लाख ईच, तो यहां अगर 1 लाख रखना है तो बताइए कैपिटल क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, और ये भी क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, तो दोनों विड्रॉ कर लेंगे। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन, दैट इज, बताइए मैं क्या लिखने वाला हूं? होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क। आप मुझे ये क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस भी तो जरूरी है बच्चों। मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे बनेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनेगा। और एग्जाम आपको देना है, मैं तो दे चुका। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क में था। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। ऑन 31 मार्च 2026, ऑन 31 मार्च 2026 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, बच्चों अब आपको बताना है, क्वेश्चन आ गया भाई, पानी यानी पी लीजिए, इस क्वेश्चन के पहले बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऑन 31 मार्च, क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है बच्चों, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बताइए ऑन 31 मार्च आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, ये भी 2 हिंट है आपके पास कि ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल। सर ये क्लोजिंग कैपिटल है सर, हमने पकड़ लिया इस बात को, क्योंकि ये क्लोज क्लोज कर चुके हैं अकाउंट्स। द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल रॉक, सब
इनकी कैपिटल दी है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया, क्लोजिंग कैपिटल हमने पकड़ ली। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बच्चों। अब दूसरी स्टेप है, क्या ओपनिंग कैपिटल निकालने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड कौन सी है? यस सर। सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन ओमिटेड, आपको कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग दी हुई है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी कुछ नहीं बोला है, तो बताइए कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल तो हमें निकालनी है और फ्लक्चुएटिंग मेथड होगी। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन क्या निकालेंगे बताइए? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे बच्चों। तो मैं इसमें सॉल्यूशन इसी में करता जाता हूं। तो हम सीधे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो कौन कौन है इसमें? कितने पार्टनर? 3 पार्टनर ना बच्चों। तो 3 पार्टनर है, तो चलिए हम इसमें दिख ही रहा है हमें नाम, कहाँ गया नाम? माउंटेन और रॉक हिल, सब हॉलीडे वाले हैं ये लोग। कहीं घूमने गए लगता है, आपको भी जाना है। तो बताइए, हमको दी है क्लोजिंग कितनी दी है इसकी? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। एक लाइन और खींच लेता हूं, ठीक है। 4 लाख, 3 लाख, बच्चों कितनी? 2 लाख। आप भी साथ साथ करते जाइए बेटा, बोर हो जाएंगे नहीं तो। मैं तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आप। चलिए, तो अब हमको इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो अब हमको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। अब मेथड कौन सी बच्चों? फ्लक्चुएटिंग। अब यहां पर आप बताइए क्या क्या चीजें हो चुकी है? फ्लक्चुएटिंग मेथड, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल में क्या जुड़ जाता है बताइए? प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो क्या आई होगी? क्लोजिंग कैपिटल आई होगी सर। अब बताइए, क्लोजिंग से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ड्राइंग को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो जो पहले दिख रहा है पहले वही कर दीजिए, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस एंड द ड्राइंग, तो ड्राइंग को क्या कर दूं बताइए? प्लस। यहां लिख दूं प्लस ड्राइंग। कितनी कितनी ड्राइंग दिख रही है? 20,000, 15,000 एंड 10,000। और प्रॉफिट को क्या करना है बताइए? माइनस। प्रॉफिट तो बेटा दिया हुआ है आपको, बताइए प्रॉफिट कितना दिया है? सब्सिक्वेंटली द प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस 1,50,000। तो 1,50,000 किसी एक को मिला होगा कि सबको मिला होगा बताइए? सर सबको मिला होगा ना। तो 1,50,000 का रेशियो दिया, देखिए कहां दिया है? इक्वली, कहीं पढ़ा था हमने? रिस्पेक्टिवली कहीं नहीं दिया क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए आप मुझे, बहुत अच्छी बात है, वो भी सीखेंगे। द कैपिटल ऑफ this respectively subsequently it has discovered the interest on capital 10% had been omitted, the profit for the year this, the partners drawing। कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया बच्चों। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो बताइए कहां पर लिखा है कि, अब मैं ही आंसर दे दूंगा क्या, आप बताइए कहां लिखा है कि इक्वल पीएसआर होगा? सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फंडामेंटल की क्लास में बताया था। तो चलिए बताइए कितना प्रॉफिट है? 50,000। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1। आप अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों, 50,000 50,000, मैं तो प्रॉपर लिख दिया 50,000। अच्छा, इसी में हम चूंकि देखिए कहीं एडिशन नहीं है, विड्रॉवल नहीं है, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों बताने की जरूरत है क्या? है क्या जरूरत फिर से? नहीं ना। तो क्लोजिंग में ड्राइंग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और ये माइनस कर देंगे। तो 420 माइनस 50, 420 माइनस 50, 370 आ रहा है। यूं भी समझ में आता है, मैं अब बच्चे होते तो यहां बता देते कि आंसर सही क्या है टोटल, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 3 लाख प्लस 15,000 माइनस 50,000, दैट इज 2,65,000। अगेन 160 दिख रहा है। 2 लाख प्लस 10,000 माइनस 50,000, दैट इज 1,60,000। मुझे बताइए बच्चों,
ये क्या आया, ये 1:1:1:1 यहाँ लिख लेना चाहिए आपको, 1:1:1 इसके नीचे लिखना है। तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। सॉरी बताइए, ओपनिंग तो हमको निकालनी है, क्लोजिंग तो दी हुई है। तो एक बार हमको अगर मिल गई ओपनिंग कैपिटल, एक बार हमें मिल गई बच्चों ओपनिंग कैपिटल, तो अब हमको निकालना है आईओसी कितने परसेंट, आईओसी परसेंट है सर 10%। तो 3,70,000 का आ जाएगा कितना 37,000, 65 का कितना आ जाएगा 2,65,000 का 26,500, और यहां पर आ जाएगा 16,000। बस अगेन चूंकि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको पता है कि प्रॉफिट दिया होता है तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या इनसफिशिएंट तो नहीं है, तो चेक करेंगे 37,000 प्लस 26,500 प्लस 16,000 दैट इज 79,000। तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो और आईओसी निकालना हो तो चेक जरूर करिएगा, कई बार ऐसा होता है इनसफिशिएंट का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पर तो बच्चों वैसे दिख ही रहा था क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है हमारे पास 150, बट फिर भी आपको ऐसे करना चाहिए। अब मैं जर्नल एंट्री नहीं करा रहा हूं, इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम बताइए, होमवर्क। ऐसा टीचर किस काम का जो होमवर्क ना दे बताइए, बिना होमवर्क के कैसे पढ़ाई करेंगे हम, और ऐसा बच्चा भी किस काम का जो मेरी बात सुनता तो है लेकिन मेरी बात लिखता नहीं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, अगेन ये ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपका ही है, लेट्स सी। ऑन 31 मार्च 18, आप समझ गए कि आपका क्वेश्चन है ये। ऑन 31 मार्च 18 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, बताइए आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा करती हैं, हाँ ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा करती हैं, ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है सर। राम श्याम मोहन की कैपिटल दी हुई है। It was clear the interest on 5% has been omitted. The profit for the year ended is 36,000 and the partners drawing has been this and the profit sharing ratio। अच्छा इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है बच्चों, उस क्वेश्चन में रेशियो क्या था, उस क्वेश्चन में रेशियो दिया नहीं था बच्चों, तो उस क्वेश्चन में आपने 1:1:1 ले लिया। इस क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो बस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट देना। कैसे सर, देखिए यहां पर आपने प्रॉफिट किस में बांटा था 1:1:1 में, और उस क्वेश्चन में जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसमें प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दोगे 3:2:1। तो समझ चुके हैं, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों। देखिए अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और आप इसको इसलिए नहीं देख रहे कि चलिए बैठ गए हैं देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं कि 1 घंटे 1.5 घंटे बच्चे को मजा आएगा इसलिए देखेगा। हाँ, मजे के लिए कोई नहीं आ रहा मेरे पास, मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए पढ़ने आ रहे हैं कि शायद मैं इतना डेप्थ में पढ़ाऊं कि उनको आगे के क्वेश्चन समझ में भी आए। तो अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं ना बच्चों तो होमवर्क जरूर करें, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है कंटेंट उसका थोड़ा सा मतलब कमेंट जैसी चीजें करें। ऑफलाइन टीचर के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है मुझे पता है, बट आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करें, आप लोग बताएं कि हम किस टॉपिक को और डिटेल में जाएं, सर बहुत छोटे बनाइए, बड़े बना रहे हैं आप क्वेश्चंस। बट मैं वही सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बच्चे को बनने चाहिए। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास आया है, बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा था बिल्कुल बड़ी क्लास है ये। हाँ क्वेश्चन है रानी एंड सुमन इन द पार्टनर, कैपिटल दिया है बच्चों। अब इसमें बताइए ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में तो डेट दी थी 1 अप्रैल, कुछ क्वेश्चन में दी है मार्च, तो क्लोजिंग पता चल जाती थी। इसमें तो कुछ नहीं दिया ना, विद कैपिटल दिया बस। अब इसमें नहीं दिया, ना ओपनिंग दिया है बच्चों ना क्लोजिंग दिया है, बताइए क्या करेंगे। तो जिसमें ना हमको पता ही नहीं चल रहा है ओपनिंग दिया है क्लोजिंग, तो हम उसको मान लेंगे ओपनिंग दिया है, मतलब हमको इसी में इंटरेस्ट देना है बस। तो हमको इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है अपना कि अननेसेसरी हम सोचे कि क्या दिया है, जब कुछ नहीं बोला तो यही इसी कैपिटल पे हमको आईओसी देना है, ना हम इसको ओपनिंग बोलेंगे ना क्लोजिंग, मतलब इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो अज्यूम यही करेंगे कि दैट इज ओपनिंग कैपिटल। फिर बोला रानी विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल एंड सुमन विड्रॉ 15,000, अगेन ये भी कैपिटल होगा क्योंकि कंटिन्यूटी में देखो, यानी ये ड्राइंग है
तो ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है। रवि एंड सुमन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो दिस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% फॉर द ईयर एंडेड। तो करें क्वेश्चन, मैं करूं, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। दो क्यों बनाए गए हैं बताइए, क्योंकि हमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो आप पहले खुद से करिए, है ना, अगर नहीं बने तब देखिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो देंगे ना, सीधे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, कब कब करेंगे, ऑन 31 मार्च 27। और किसके लिए, फॉर, पहला किसके लिए, रानी के लिए, वो वाला आप करेंगे फिर। तो हमको डेट तो दी नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, अगेन ओपनिंग कैपिटल। डेट डाल भी सकते हैं क्योंकि हमको पता है, देखिए कि मार्च 27 पे है, तो 1 अप्रैल 26 डाल दीजिए। अमाउंट इसका दिया हुआ है कितना, 80,000, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर रानी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम, अब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल के बीच में। अब ड्यूरिंग द ईयर डेट तो दी नहीं ना, बताइए। तो जब कभी हमको डेट ना दी हो, 10,000 फ्रॉम हर कैपिटल, लेकिन हमको डेट दी है क्या, तो बिना डेट के आप कैसे निकालोगे। तो अगर डेट नहीं दी होती है तो इसको हम मानते हैं मिड ऑफ द, मतलब 6 महीने, तो अक्टूबर होती है, तो ये है विड्रॉवल। कितना पैसा विड्रॉ किया बताइए, 15,000, 10,000, रानी ने कितना विड्रॉ किया है, 10,000, 10,000 विड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बच्चा क्या अजम्पशन ले, इसलिए मैंने कराया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 80,000 इंटू 12, 9,60,000, दैट इज 60,000, माइनस में तो 9 लाख टोटल आ गया। तो बताइए आईओसी कैसे आ जाएगा, 9 लाख कितने परसेंट, 12%, 1/12, दैट इज 9,000। तो 9,000 इसका आ गया। इसी तरीके से किसका कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम लिख दीजिएगा, किसका कर देंगे पूरा, सुमन, ठीक है। तो अब कुछ चीजें आप करते जाइए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें भी इसने कुछ विड्रॉ किया, देखिए सुमन ने कितना विड्रॉ किया, 15,000। अब यहां पर एक डाउट ये आता है बच्चों को कि 15,000 इसमें तो बोला है फ्रॉम हर कैपिटल एंड सुमन में नहीं बोला। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना बच्चों को, अलग से उसने पॉइंट नहीं लगाया, तो इसने रानी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड सुमन, तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, इसमें ऐसा कहीं उसने अलग से नहीं लिखा है। तो यानी ये जिस तरीके से रानी ने अपनी कैपिटल से विड्रॉ किया, सुमन ने भी अपनी कैपिटल से ही विड्रॉ किया है, ऐसा हमको अज्यूम करना पड़ेगा। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन था, मैंने इसको डेट चेंज किए, तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब तो डेट बहुत क्लियर क्वेश्चन आता है, लिख के आता है डेट, मतलब कब कैपिटल से निकाला है कि प्रॉफिट से निकाला है या ड्राइंग लिखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आगे का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। प्रिया एंड काजल आर पार्टनर इन अ फर्म। इस क्वेश्चन से आपको सारे जो अभी तक जो पढ़ा है ना, उससे पता चल जाएगा कि हमने क्या सीखा है। प्रिया काजल एंड पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 5:3, द बैलेंस इन दियर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल। देखिए ये पॉइंट है जिस पे आपको नजर जानी चाहिए, 1 अप्रैल यानी कौन सी डेट, ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट की कैपिटल दी है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया है, दैट इज 1,26,000। कैलकुलेट दियर शेयर इन प्रॉफिट, शेयर निकालना है बच्चों, आईओसी के बाद इंटरेस्ट देने के बाद शेयर निकलता है। When there is no agreement in respect of interest on capital, तो बताइए सॉल्यूशन नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 1, when there is no agreement, तो अगर नो एग्रीमेंट है तो एज पर सेक्शन
बताइए, एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा जब हम लोग ना क्लास में लिखते हैं ना, तो ये फील आता है बच्चों को कि सर भी हमारे साथ लिख रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी है, आपको भी लिखना है। तो एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। तो बताइए, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड। लिख लीजिए, चलिए, विल बी अलाउड when there is no agreement। तो पॉइंट नंबर 1 इज डन। पॉइंट नंबर बी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। when there is an agreement that interest on capital will be allowed 12%। एग्रीमेंट तो है, यानी डीड में लिखा तो है, तो दूसरा चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो चलिए कैलकुलेशन अब क्या करेंगे, पहले इसमें कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, प्रिया और काजल। ये क्वेश्चन मैंने आज कराया है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इनकी कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल कितनी दी है इसकी, फिक्स कैपिटल ओपनिंग दी हुई 6 लाख रुपए प्रिया की, और काजल की 8 लाख रुपए बच्चों। कुछ एडिशन नहीं देखी, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो वैसे भी हमको कुछ नहीं देखना। तो सीधे आईओसी कितने परसेंट, 12%। तो बताइए 6 लाख का 12% होता है 72,000, दिख ही रहा है इनसफिशियंट। प्लस इसको कितना, 8 लाख का 12%, करेक्ट, 12%, दैट इज 96,000। दोनों को मिला के आईओसी कितना होने वाला है बताइए, 1,68,000। तो दैट इज रिक्वायर्ड प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, आईओसी देने के, ठीक है। और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है दैट इज 1,26,000। तो हियर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो केस कौन सा हो गया बताइए, इन सफिशिएंट प्रॉफिट। मैं बिल्कुल रफली कर रहा हूं कि आपको करना है ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं वो सारे कंटेंट पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है ना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। बताइए इस केस में क्या करते हैं, आंसर क्या है बताइए, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बताइए जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, देखिए आपसे मांगा जा रहा है वो, कैलकुलेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बताइए इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, दैट इज एप्रोप्रिएशन रेशियो, दैट इज दिस। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या आ जाएगा, यहां लिख लें। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो दैट इज बताइए 72, 96। तो डायरेक्ट 6:8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6:8। कैपिटल का रेशियो ही आएगा क्योंकि और तो कुछ हम दे नहीं रहे। तो 6:8। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3:4। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इज 3:4, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब चूंकि इसके प्रॉफिट को बांटना है बच्चों, देखिए, है ना, इसमें प्रॉफिट को बांटना है आपको। बताइए कैसे बांटेंगे। तो अगर प्रॉफिट को बांटना है आपको, तो प्रॉफिट केस नंबर 1 में कैसे बांटेंगे बताइए। नो, अगर अगर प्रॉफिट दिया है 1,26,000, तो केस नंबर 1 में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, देन प्रॉफिट विल बी
शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसमें बटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन ये तो लिखना ही है आपको, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एंड प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, इस रेशियो में, ठीक है। दूसरे वाले में बी पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो फिर अब हम इसको प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बताइए। तो 1,26,000 प्रॉफिट को किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज कितना आया हमारा रेशियो अब 3:4। तो पहले का नाम क्या है, प्रिया। तो प्रिया को कितना मिलेगा बताइए, 1,26,000 इंटू 3/7। प्रिया के बाद है काजल, तो काजल को कितना मिलेगा, 1,26,000 इंटू 4/7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल के, क्लोजिंग कैपिटल के, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के, विदाउट एग्रीमेंट। इससे बाहर क्या ही आएगा बच्चों, हाँ। एक दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं एडवांस कॉन्सेप्ट के, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, जिसमें हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब मुझे सिखाना है एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट की मैं अलग से क्लास लूंगा। तो आज की इस क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कब देते हैं। तो बड़ी क्लास थी। और मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कब देते हैं। पहली बात जब डीड में लिखा हो, दूसरा सफिशिएंट प्रॉफिट हो, तीसरा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, और चौथा मेथड पता होना चाहिए, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालते समय फर्क पड़ता है। तो इतनी क्लासेस आप देखें, और जहां तक भी आप इसमें जो जो होमवर्क आए बच्चों, वो मुझे आप जरूर व्हाट्सएप करें, है ना, या मुझे आप सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।